नमस्कार दोस्तों, गौतम स्टडी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लगातार यूपीपी ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं हर सब्जेक्ट की, तो आज हम आपको गणित में जो पूछे जाने वाले लगातार यूपी कांस्टेबल में सवाल हैं उनसे संबंधित ट्रिक के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे। आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं सवालों को लेकर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं संख्या पद्धति से, जो कि हमारे सिलेबस में भी यह पहला ही चैप्टर दिया हुआ है मैथ में। तो संख्या पद्धति से जो जैसे सवाल बनते हैं उसको आज हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि लगातार प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 है, धन 2 है, धन 3 है, फिर डॉट डॉट धन 48 है, फिर धन 49 है, उसके बाद धन 50 है। फिर उसके बाद नीचे आप क्रम में दिया हुआ है कि माइनस की तरफ, ठीक है, अर्थात ये बढ़ते क्रम में है, फिर उसके बाद नीचे जो है वो घटते क्रम में है कि प्लस 49 और प्लस 48 प्लस डॉट डॉट, उसके बाद प्लस 3 प्लस 2 फिर प्लस 1 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है A B C D, इनमें से कौन सा सही है इसमें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे देखने का सरल तरीका हल करने का इसका यह है कि बढ़ते क्रम की जो संख्याएं हैं उनका योगफल कितना होगा। तो उनका योगफल कितना होगा वो, और उसके बाद बराबर अधिकतम संख्या कौन सी है, ये हमें देखना है। बस यही एक ट्रिक का माध्यम है कि देखिए इसका योगफल बराबर अधिकतम संख्या का होल स्क्वायर। बस यही ट्रिक निकाल लेना है। बस हमें इसमें से देखना है हमें कि इन संख्या का योगफल कितना आता है। अगर हम इन संख्याओं को जोड़ दें, इनका योगफल निकालें तो 50 होगा। और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या। तो इसमें बढ़ते क्रम में आप देख रहे हैं कि अधिकतम संख्या कौन सी है, यह 50 है। तो बराबर अधिकतम संख्या का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और कुछ करना नहीं है, एकदम सरल रूप में आपको दिख रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, 50 है, और जो अधिकतम संख्या का योगफल जो कितना है वो भी 50 है। योगफल 50 है, अधिकतम संख्या भी 50 है। अब हम देखते हैं अधिकतम संख्या का होल स्क्वायर है। अब इसी का हल कर लेते हैं कि 50 गुणे 50 अर्थात 55 25 से 00 उतार दो 2500। देखिए कहीं है 2500, ये ठीक। ये एक ट्रिक है सवाल को हल करने का। अगला देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, वो कह रहा है कि लगातार 5 सम संख्याओं का योगफल कितना है, 330 है। और हो तो यहाँ लिखा है लगातार 5 सम संख्याओं का योग कितना है, 330 हो तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। और जो सबसे बड़ी संख्या सम दिया है वो इसमें ये दिया है, 65 है, 70 है, 55 है, 66 है। इनमें से कौन सा है हम इसको चेक करेंगे, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप कुछ सेकंडों में ही इसको हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रिक के माध्यम से आसानी हो जाएगी। हमें यह देखना है, केवल इसमें एक मान देना है। मान वह है कि सम संख्याओं का योग, क्या कि सम संख्याओं का योग और बराबर कुल संख्या, जो सम संख्या दिया हुआ है कितना है, या कह सकते हैं संख्या नंबर, या भी कह सकते हैं कि संख्या नंबर, ठीक है। अर्थात ये हम इनका एक मान रख लेते हैं नाम के तौर पर। वो नाम कैसे रख लेते हैं कि मान लेते हैं संख्याओं का जो योग है हम इसको रख लेते हैं यस नाम से, ठीक है। और जो संख्याओं का नंबर है इसको रख लेते हैं यन के नाम से, ठीक है। ये ट्रिक ये है, हमने आपको एक आधार बताया है। आधार क्या है, इसको हम यस से प्रदर्शित कर लेते हैं और इसको हम यन से प्रदर्शित कर लेते हैं। और कुछ हमें करना नहीं है। और एक माध्यम और ट्रिक निकाल लेते हैं कि प्लस यहां कर लेते हैं और लिख लेते हैं यहां नंबर में क्या करना है, एक माइनस कर देना है। देखिए यहां एक सरलता समझ लीजिए। अगर विषम संख्या है, अगर आपसे पूछ ले कि कोई विषम संख्या है तो
तो विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या का जो नंबर होगा, नंबर में एक ऐड करना है। क्या करना है? एक जोड़ना है। और अगर जब सम संख्या पूछे तो आपको क्या करना है? एक घटा लेना है, वही कार्य करना है। अब यहाँ पर सम संख्याओं का योग कितना दिया है? तो योग कितना है? 330 है। ठीक है, सम संख्याओं का योग कितना है? 330 है। और संख्याओं का नंबर कितना कहा है? तो संख्याओं का नंबर ये 5 लगातार सम संख्याएं हैं। कितनी है? 5 है। तो n बराबर 5 हो गया। यस बराबर 330 है और n बराबर 5 है। अब यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं नंबर कितना है? 5 है। कितनी संख्याओं का है? 5 संख्याओं का, और -1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है, काट देना है। 5 एक 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 66 हो गया। और यहाँ जो है 5 में से 1 घटा दो, 4 हो गया। तो हम निकाल लेते हैं कि 66 प्लस 4 बराबर कितना हो गया? 70। तो 70 हमारा कौन सा है? सी नंबर है। कुछ नहीं, केवल 2 मिनट का सवाल है। ठीक है, ऐसे आपको पूरे क्लास में ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरे ट्रिकी माध्यम से मैथ पढ़ाया जाएगा। आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक एवं कमेंट अवश्य करिएगा। गौतम स्टडी पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।